ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार डिवीज़न इमामबाड़ा के बारिश से मुतासरा ख़ानदानों में हुकूमत की जानिब से दी जा रही 10,000 रुपये की इमदाद और राशन किट्स घर घर जाकर तकसीम किए। इस मौके पर यूथ आइकॉन यासर अरफात, कॉरपोरेटर्स मीर वाजिद अली, मुजफ्फर अली के अलावा मुताल्लिक़ा ओहदेदार मौजूद थे। कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने आज अपनी पार्टी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान के अलावा एरिया के सुदूर और दीगर अरकान के हमरा GHMC के टीमों की जानिब से जारी राहतकारी कामों की निगरानी की। उन्होंने आज टोली चौकी डिवीज़न के तहत नदीम कॉलोनी, बालरेड्डी नगर, विरासत नगर में मलबे की सफाई, डिसल्टिंग, कचरे की निकासी के कामों का मुआयना किया और बल्दी हुकाम को ज़रूरी हिदायत दी। तेलंगाना CPI सेक्रेटरी चार्ट वेंकट रेड्डी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अजीज़ पाशा और दीगर पर मुश्तमिल एक वफद ने तारीख़ी विरसे का हामिल किला गोलकुंडा, शाह हातिम तालाब, जमाली दरवाज़ा और दीगर बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। उनके हमरा CPI सेक्रेटरी ET नरसिम्हा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान वफद ने मुतासरा इलाक़ों का तफसीली मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। जो नदीम कॉलोनी और टोली चौकी में और गोलकुंडे में बहुत ही तबाहकुन जो है ना सैलाब आया, लोगों की ज़िंदगी जीर्ण हो गई। तो वो खुद ब खुद यहाँ आके मुआयना करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। देखे तो हमको पता चल रहा है कि जो गोल्फ कोर्स हर शहर में, बड़े बड़े शहर में हो सकता, मगर शहर के बाहर होता, शहर के बीचों बीच नहीं रहता। ये गोलकुंडा जो है ना, अब इसके आगे और भी है ना, देखे तो शहर है ना 15-20 किलोमीटर और दूर है। ये बीचों बीच में रख के अब यहाँ के पीछे का जो कुंटा है जो है ना 70 एकड़ था, 70 एकड़ जाके अतराफ जो है स्ट्रक्चर्स बन के ये तमाम हो के ये जो है ना 20-50 है ना कब्जा हो गया। ऐसे एक स्टडी जो है ना 2017 में ये ICRISAT वाले और स्वीडिश यूनिवर्सिटी वाले की भी किए। तो उन्होंने ये कहा कि हैदराबाद में जो है ना 11 साल के अरसे में ये 2015 तक अगर देखें तो कम से कम 12,000 हेक्टेयर ज़मीन पे है ना कब्ज़ा होने की वजह से अब इसकी वजह से ना बहुत कुछ जो है ना तबाहकुन सूरत हाल होगी। तेलंगाना में दुबाग हल्की असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में TRS ही कामयाब होगी। ये दावा तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने इंतखाबी तशहीरी प्रोग्राम में खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हल्की असम्बली दुबाग में BJP और कांग्रेस की जानिब से तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ BJP और कांग्रेस के 75 साला दौर में आवाम के मफादात का ख्याल नहीं रखा गया, उनकी तरक्की धीमी पड़ गई थी, जबकि TRS दौरे इख्तिदार में आवाम खुशहाल हो रहे हैं। जो काम दोनों पार्टियों ने मिलकर तकरीबन 8 दहाइयों में नहीं किया, इस काम को गुलाबी पार्टी ने सिर्फ 6 सालों की मुद्दत में कर दिखाया। ఆలోచన చేయాలి। ఈ 5 ఏళ్లలో ఇంటింటికి నల్లా పెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చిండు మన కేసీఆర్। గతంలో మన పరిస్థితి ఏంది, ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ట్యాంకర్ల వెనుక బిందెలు పట్టుకొని పోయి నా బిందె మొదలు నీ బిందె మొదలని కొట్లాడుకుంటే బిందెలు తొట్టలు పడ్డాయి। బోరింగులు కొట్టి కొట్టి చేతులు నొప్పి పెట్టినాయి। ఎండాకాలం పూట బోర్లు వేస్తే దుబ్బ తప్ప నీళ్లు కూడా రాకపోతుండే, గోసపడ్డం మనం। కానీ ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చినాక మన కేసీఆర్, మన రామలింగారెడ్డి కష్టపడి మీ ఇంటింటికి నల్ల పెట్టి మంచినీళ్ళ బాధ అనేది లేకుండా చేసింది। నరేంద్ర మోడీ గారి సొంత రాష్ట్రం BJP, ఆయనది గుజరాత్। వాళ్ళ గుజరాత్ లో రూపాయి ఇస్తుందా బీడీకోలో? కర్ణాటకలో గవర్నమెంట్ BJP ఉన్నది, రూపాయి ఇస్తుందా అక్కడ? మహారాష్ట్రలో రూపాయి ఇస్తుందా ఇక్కడ? ఒక్క మన తెలంగాణలోనే ఇస్తున్నారు। అయితే వాళ్ళకి మంచి పేరు వచ్చింది కేసీఆర్ కు, బీడీలో ఒక్కడు కూడా మాకు ఓటేస్టేట్ లేడని సాటి పోయి 1600 మాయ అంటూ మీరు అమాయకులు ఆయనతో నిజమేమో అనుకుంటారు। ఒక అబద్ధాన్ని 100 సార్లు ఆడితే నిజమైద్దట, చెప్పిందే చెప్తే ఏమో కావచ్చు అనుకుంటారు కదా మీరు। शहर हैदराबाद में प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। रियासती वजीर मार्केटिंग निरंजन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में प्याज फ़ी किलो 35 रुपये फ़रोख्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज से ही रैतू बाज़ारों में प्याज की फ़रोख्त का आगाज़ हो चुका है। दोनों शहरों के 11 रैतू बाज़ारों में प्याज दस्तियाब होगी, जहाँ फ़ी शख्स 2 किलो प्याज फ़रोख्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी शनाख्ती कार्ड दिखाकर यहाँ से प्याज ख़रीदी जा सकती है।
आदिलाबाद जिले कलेक्टर सीकता पटनायक ने कहा कि विजय डेयरी काश्तकारों की तरक्की और उनको फ़ायदा पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने आज तेलंगाना स्टेट डेयरी चेयरमैन लोकाभूमा रेड्डी के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वाक़ विजय डेयरी फार्म का दौरा करते हुए तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर लोकाभूमा रेड्डी ने विजय डेयरी के ज़रिए फराहम करदा खिदमात व दीगर तफसीलात से ज़िला कलेक्टर को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर डीडी मधुसूदन, मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन एम प्रहलाद और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक ने मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस प्लांट की कारकर्दगी से आदिलाबाद के किसानों को भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। myself along with Shri Lokabhuma Reddy garu, Telangana State Dairy Chairman garu, manam ikkada vachamu to see the Adilabad facility. Ee Adilabad facility 1976 nunchi operational undi, kani recently oka 2 years back honorable CM sir ikkada funds icharu. So avi ani civil works completion cheyadam, modernization of equipment cheyadam, ఈ కోవిడ్ తర్వాత హౌ టు మేక్ ష్యూర్ వర్క్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ ఫాస్ట్ అవి అన్నీ చేయడం మనం అందరూ అఫీషియల్స్ కోఆర్డినేషన్తో ఇన్షూర్ చేస్తాం. ఫర్దర్ ఆదిలాబాద్కి ఎలా అంటే ఆదిలాబాద్ రైతులకి ఎట్లా మ్యాక్సిమం లాభం వస్తుంది విత్ దిస్ ప్లాంట్. ఇక్కడ డైలీ కెపాసిటీ 20,000 లీటర్స్ ఇస్ దేర్. సో లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఐమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి తర్వాత వన్స్ ఈ ప్లాంట్ ఆపరేషనల్ అయితే ఐ హోప్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వీ విల్ ఆల్ వర్క్ హార్డ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆపరేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్తో సహా this plant becomes a success and economic development comes very very fast to all our Adilabad citizens. शहर हैदराबाद में फलाही कामों को अंजाम देने वाले अल ज़मन फाउंडेशन की जानिब से शहर हैदराबाद के बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर अल ज़मन फाउंडेशन के बानी मोहम्मद आमिर उस जमा और ज़िम्मेदार खलील उस जमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पके हुए खाने के बजाय ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल किट्स मुतासरा आवाम तक पहुँचाई जाए और साथ ही इन इलाक़ों में मौजूद मसाजिद की सफाई और दीगर खिदमात पर भी तवज्जो देने की उन्होंने अहले खैर हजरात से अपील की। अल ज़मा फाउंडेशन से मोहम्मद अमीर ज़मा गुजारिश कर रहा हूँ मैं, आप सब लोग बारिश के पानी से जो मुतासिर हुए हैं आप सब लोग उनकी मदद फरमाएं, उनकी इमदाद करें। अस्सलाम वालेकुम। अल ज़मन फाउंडेशन जिसके बानी मोहम्मद अमीरुज़्ज़मा हैं, उनकी जानिब से लॉकडाउन या कोई ऐसी और जो फलाई काम अल ज़मन फाउंडेशन की जानिब से किया जाता है वो बराबर करते रहें। आज कैमरे के सामने आकर तमाम काबिल इस्तेताअत लोगों से मैं और अल ज़मन फाउंडेशन गुजारिश करता है कि वो ज़रूर ऐसे इलाक़ाजात में जाएं और उन लोगों की मदद करें और ख़ास तौर पे जो मस्जिदें मुतासिर हुए बारिश में, मस्जिदों के बारे में भी सोचें और मस्जिदों का जिस तरीके से जानिमाज है और दीगर चीज़ें हैं उसके लिए भी ज़रूर ताउन करें। और जो इलाक़ाजात मुतासिर हुए वहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे अशिया दूसरे अशिया की यहाँ ज़रूरत है। तो मैं काबिल इस्तेताअत लोगों से अल ज़मन फाउंडेशन की जानिब से अपील करता हूँ कि वो ज़रूर अपने अपने इलाक़ाजात में, अपने अपने मोहल्ले में अगर मुतासिर लोगों तक अपनी मदद पहुँचाएँ तो बहुत बड़ा उनके लिए एक राहत बन सकता है। आदिलाबाद 4 व्हीलर्स ड्राइवर्स यूनियन के ज़िम्मेदारान ने एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के अलावा नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद मुबीन, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज ने शिरकत की। इस मौके पर ड्राइवर्स यूनियन के सदर संतोष और दीगर ज़िम्मेदारान ने ड्राइवरों को दरपेश मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया, जिस पर चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने मुकामी रुकन असम्बली जोगू रमना से नुमाइंदगी करते हुए क़ानूनी दायरे में रहते हुए मसले को हल करने की यकीन दहानी करवाई। तो अपनी तकलीफ़ हमारे MLA साहब को बताए तो MLA साहब ने कहा चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब दोनों मिलकर जो है तो जाकर वो देख कर जो है तो इनका मसला हल करो। तो जब भी हम आकर जो है तो देख कर इन लोगों का मसले को हमारे से जितना हो सका उतना हल करें और आगे चल के आज हम आदिलाबाद शहर के अंदर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसी के रास्ते पर चलते हुए आप लोग भी हमारे लोग हैं, आप लोगों को भी जितना हो सके हम उतनी मदद करना है। हमारे को हमसे जितना कानूनी दायरे में जो भी हो सकता हम वो करना है। अभी जो
बताए गए हैं फारूक भाई के हमको थोड़े प्रॉब्लम थे, इंशाल्लाह वो भी आगे चल के हम उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि केसीआर साहब का गवर्नमेंट आने के बाद से हर यानी कि बाहर के जो जितने हमारे पड़ोस के स्टेट है वो लोग भी देखकर परेशान है कि ये लोग ऐसा कैसे कि डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग। तो ये बोलने का मकसद क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हमसे भी गलतियाँ होती हैं, उसको हम सुधारते हुए आगे लेके जाना है। एक दिल दहला देने वाली वारदात में एक शैतान सिफत बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया और उसका सर काटकर अपने साथ ले गया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल के सिंगोटम गांव में पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मख्तूला 60 साला चंद्रम्मा को 2 बेटे हैं। उसका बड़ा बेटा गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुकीम है, जबकि उसका छोटा बेटा 45 साला रामुलू अपनी बीवी से अलहदगी के बाद अपनी मां के साथ मुकीम था। वो शराब का आदी बताया गया है और रकम के लिए अपनी मां से इसरार करता था। गुज़िश्ता शब रामुलू हालत नशे में घर वापस हुआ और उसने मां से रकम देने का मुतालबा किया। जब ज़ईफ़ मां ने रकम देने से इनकार कर दिया तो मुलजिम ने उसके साथ झगड़ा किया और इसी दौरान उसने दरांती से वार करके मां को हलाक कर डाला। अपनी गिरफ्तारी के खौफ से मुलजिम मां का कटा हुआ सर लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस उसे ढूंढ रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलविस राजस्थान की 18 रुकनी टोली को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जॉइंट कमिश्नर CCS अविनाश मोहंती ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि ये टोली ऑनलाइन OLX के ज़रिए आवाम को ठगा करती थी। साबिक़ में टोली ने सोने के जेवरात व दीगर की चोरी भी अंजाम दी थी। ताहम मौजूदा हालात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टोली ने आसान तरीक़ेकार साइबर जराइम सर अंजाम देना शुरू कर दिया। शिकायत की बुनियाद पर CCS पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया और इस टोली को राजस्थान के भरतपुर कल्याणपुरी से गिरफ़्तार कर लिया। इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत मुंबई के ज़िम्मेदार हबीब नासिर की क़यादत में हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतबर्रिक व मुक़द्दस झूला मुबारक की हैदराबाद आमद अमल में आई है। इसी सिलसिले में हुसैनी मंच हैदराबाद की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर मुक़द्दस झूला मुबारक मीर आलम मंडी वाक़े इनायत जंग की दियोड़ी में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की ज़ियारत के लिए 3 दिन तक रखा गया है। वाज़ेह रहे कि मुतबर्रिक व मुक़द्दस झूले मुबारक इराक़ के मुक़द्दस मुक़ाम करबला से मुंबई लाया गया था। हबीब नासिर ने BBN के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से बात करते हुए तफसीलात बताई। हैदराबाद में एक नेयामत चीज़ यहाँ पर देखने में आई। जी हाँ, हैदराबाद के शिया बिरादर्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर जो चीज़ इराक़ से लेकर आए हैं, मेरे साथ हबीब नासिर मौजूद है। इनसे कुछ मालूमात करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ है। सर, ये जो यहाँ पर झूला लेकर आए हैं, सर ये कहाँ से? ये झूला हमने करबला से लाए हैं, करबला इराक़, और ये तकरीबन सद्दाम के आखिरी वक्त में इसको नस्ब किया गया था और ये इस्ताद था मकाम जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम पर, और वहाँ से हम लोगों ने इसको बड़ी गुजारिश करते हुए वहाँ की हुकूमत को और वहाँ के मुखादिमों को और वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों से, ख़द्दामों से गुजारिश करने के बाद में और बड़े इसरार के बाद में हमको ये मिला है। ये हदिया हमने ले आए हमारे साथ हिंदुस्तान में, और इसको लाने के बाद में हमने हमारे इदारे तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत बम्बई के अज़ाख़ाने में रखा। और यहाँ पर जब हिंदुस्तान आया ये, तो हमारे को हुसैनी मंच के लोगों ने, हैदराबाद से बच्चों ने हमें बड़ा इसरार और गुजारिश किया कि हम चाहते हैं कि इसको आप हैदराबाद ले आएँ ताकि हैदराबाद के अज़ादार और मोमिनीन इसका मुस्तफ़ाज़ा उठा सके। तो लिहाजा पेंडेमिक की सिचुएशन पे क्या हुआ कि लोग इराक़ नहीं जा सके ज़ियारतों पे, और ना ही अरबईन ना आशूर में इराक़ जा सके। तो इस वजह से कम एक तबर्रुक जो आया है उससे लोग इस्तिफ़ाज़ा उठा सके और इस तबर्रुक से करबला की याद कर सके और ज़ियारत कर सके। जो हैदराबाद में एक वाक़ई अगर देखा गया हो तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो इराक़ से लेकर यहाँ पर ज़ियारत के लिए ये तबर्रुक लाया गया। मोहम्मद सलीम के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज़ हैदराबाद। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में बाज़ाबादकारी काम जंगी खतूत पर अंजाम दिए जाएं। इमदादी रकम भी त्योहार से क़ब्ल तकसीम करने वज़ीर आला KCR की ओहदेदारों को हिदायत।
जायदादों को बाकायदा बनाने के पोर्टल धारनी का इफ्तिताह मुलतवी। वज़ीर आला केसीआर 29 अक्टूबर को करेंगे धारनी पोर्टल का आगाज। फूलों के त्योहार बदकम्मा का तेलंगाना भर में जोशो खरोश के साथ आगाज। टीआरएस लीडर कविता ने तेलंगाना के अवाम को बदकम्मा त्योहार की दी मुबारकबाद। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बारिश मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी। बाबानगर इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। हैदराबाद के रायतू बाजारों में प्याज फी किलो 35 रुपए की जाएगी फरोख्त। तेलंगाना में बेरहम बेटे के हाथों मां का कत्ल। वैशी नौजवान मां के कटे हुए सर के साथ फरार। पुलिस कर रही है तलाश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।